जय बोली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अब से एक प्रारंभ करते हैं। जिन्हें अपना नाम लिखवाना हो लिखवा दें। शांति धारा में जिनका नाम बोलना हो वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च बंद गुर्वा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो दर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आराभय भय सज साधानतावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान सात स्वरूप साधवादन मदोत्कर मदकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं महातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलारार का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वर अभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथ में ले लें। अब से प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ना जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मन वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुणित रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तेज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः रूपामीति स्वाहा। गताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधि वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु कुरु नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश त्रसला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम रास्याउषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपयामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुण्यकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपयामीति स्वाहा। अब शांति धारा से पहले ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा, उसके बाद शांति धारा होगी। चलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार, आदि ब्रह्म आदि ईश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया, इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इतना भी राय के हर्ष का पार नहीं था, मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सतयुग की आदि में प्रभु प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवृषभेश का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सतेक पुत्र पुत्र द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जो ही कल्याण तुम्हारे देश बनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से आते। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। गुणों
की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदनामती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ऋचाधिनाजेन्द्रा नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें सभी लोग। स्वाहा। तीनों भगवान के मस्तक पर शांति धारा करनी है। जिन्होंने अपना नाम लिखाया है उनका नाम शांति धारा में आएगा, और जो लोग नाम लिखाना चाहें अपना नाम लिखवा सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनादाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व गोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय, सबठाम नाम विनाशो हम राम रीम रूम नवम राश्यत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती नीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामका नुकुंदी ब्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्र बधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदा जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर सीआर पाटिल सब देवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से, श्री राजकुमार प्रद्युम्न जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से। आज शांतिधारा के पुण्याजक परिवार श्री अरहम कारवा के जन्मदिन पर पुत्र श्री नीरज जैन कारवा उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, मास्टर शुभम जैन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रीमती सीमा राजीव जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती मंजुला वाडीलाल शाह, सौ मीनाक्षी सनत शाह, सौ हेमांजन शाह, कुमारी आर्या सौ धारा रौनक शाह, कुमारी केया शाह न्यू जर्सी यूएसए निवासी परिवार से, सौ मीना बेन दिलीप भाई शाह, सौ खुशबी मौलिक शाह परिवार न्यू जर्सी, सौ लता बेन दिलीप भाई जैन, सौ वर्षा बेन जय कुमार शाह, सौ जागृति बेन मनोज भाई शाह न्यू जर्सी, श्रीमती आनंदी देवी धर्मचंद जैन पाटोदी, श्रीमती रिंकू अजय पाटोदी राजवार्तिका प्रवासी सूरत कुचामन सिटी राजस्थान निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार, श्रीमती सुशीला देवी बरजात्या फुलेरा शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं से सब परिवार से, चिरंजीव सार्थक जैन पुत्र हरिहंत जैन, माला जैन ग्रीन पार्क दिल्ली जन्मदिन की शुभकामनाओं से सब परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेताश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयज जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निशा विनायका, श्री रिस्का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद्र बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरुमार टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मारा रमशरण सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पाव, श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी ऐसाही नाम आई पुण्याचार्य बीबी रावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली,
श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्ना लाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अर्पित जैन गाजियाबाद, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हंसदा, मुदित उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार उत्तराखंड, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अत्स्यान्या रियांश मौसमी प्रदीप जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन परिवार लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ, मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अजय अमित, अभिषेक अरियंत पार्थ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम, मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री संगीतकांत, नूपुर जैन, सर्वेशकांत, सुची जैन, यशकांत, भाग्यश्री जैन, एरा दिवा, अनक्षकांत, वामा जैन, राधा गार्डन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्रादि बंधन भयम सर्व आयात दुर्घटना भयम दुर्घटना भयम द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच डाकनी साकिनी आदि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसा सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराज वीरवदमान आमालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमा ध्यानमादि जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागी भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीपस्नाभूति क्षेत्रे भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम सांदरा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्राम्य नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सगणम चतुर्विसंगस्य
शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाय सोदर्शी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधुरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत करा सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकथोपरि शांति धाराम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय दलनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घम निरुपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतिक में टो जाते हैं मैं पूजूं प्रपाय ओम ह्रीम 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान जिनका 6 वर्षीय मत्स्यकाभिषेक 15 जून से होने जा रहा है ऐसे विश्व के सबसे बड़े भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरुपमामीति स्वाहा ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भाव से मोक्ष गए उन सभी के चरणारविंद में जलादि अर्घम निरुपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नृत्नक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम अनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामत्रेशम मकरेशम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्य निरुपामीति स्वाहा नीरगंधेक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकला ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरुपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरुपमामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन साध महामिरे ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निरुपमामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभाला कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निरुपमामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी 1-2 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन बैठ जाइए सब लोग बैठ जाएं ये फुलेरा राजस्थान से आए हुए हैं दोनों जने आ जाएं ठीक है आज आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है आपकी धर्मपत्नी जी कहाँ है ये हैं शांति कुमार सुशीला देवी बड़जात्या फुलेरा निवासी इनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ है पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं ठीक है आज इनकी वैवाहिक 50वीं वर्षगांठ पर पूज्य माता जी के बहुत पुराने भक्त हैं इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है अब सभी भक्तों को सूचित करना है मांगी तुंगी जहाँ पर 99 करोड़ मुनिराजों ने चतुर्थ काल के अंदर मोक्ष प्राप्त किया सम्मेद शिखर के बाद जिसका नंबर आता है ऐसे निर्वाण भूमि से पवित्र मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर 108 फीट के भगवान का निर्माण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से उनकी प्रेरणा से सन 2016 में संपन्न हुआ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 में पंच कल्याण प्रतिष्ठा में महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। अब 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक के आयोजन में आप सबकी प्रतीक्षा है। आपको मस्तकाभिषेक की प्रतीक्षा थी और मांगी तुंगी में आपकी प्रतीक्षा है, तो दोनों प्रतीक्षाएं मिलकर के और ये कार्य आपका सफल होगा। आपको भगवान के मस्तक पर आकर के एक कलश अभिषेक करने का पुण्योपार्जन करना है, सौभाग्य प्राप्त करना है। ये जीवन के दुर्लभ क्षण, स्वर्णिम क्षण कभी कभी प्राप्त होते हैं, तो ऐसे क्षणों का लाभ उठाते हुए आप मांगी तुंगी आए 15 जून से 30 जून तक अथवा 1 जुलाई से 10 जुलाई तक हमने आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि जिन बंधुओं को रिजर्वेशन नहीं प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को लाभ प्राप्त कराना है। इसलिए सभी भक्तों को यही सूचित करना है 15 जून से लेकर 10 जुलाई तक। तो आप लोग न्यू जर्सी अमेरिका से भाई सनत जी शाह हाँ आइए, मांगी तुंगी आइए और वहां पर मस्तकाभिषेक करिए भगवान का, ठीक है। एक एक कलश लिखवा देना, एक एक कलश लिखवा देना मांगी तुंगी के लिए भगवान के मस्तक पर। 108 फीट के भगवान सब के दर्शन करना है। न्यू जर्सी से जो आए हैं, न्यू जर्सी से आए हुए अमेरिका से आए हुए दूसरा जोड़ा, ये हमको नाम सबके नहीं मालूम है, ये सनत जी शाह और न्यू जर्सी वाले दूसरे भैया दिलीप भाई जैन, आइए दिलीप भाई। और तीसरे भैया का क्या नाम है? दो दिलीप है, अच्छा, दिलीप भाई जैन, दिलीप भाई शाह। अब जानकारी हमने प्रदान की है मांगी तुंगी के महामस्तकाभिषेक के लिए। प्रतिदिन आपको ये जानकारी प्राप्त हो रही है। वे सौभाग्यशाली परिवार जो इस शुभ अवसर पर अपने कर कमलों से, अपने हाथों से एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, कितने सौभाग्यशाली क्षण होंगे, कितने पुण्यशाली क्षण होंगे उनके जीवन के, कि सबसे बड़ी प्रतिमा के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का, उनको पुण्योपार्जन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी प्रांतों के भक्तों के पुनः पुनः यही निवेदन और यही प्रेरणा है कि आप ये अवसर ना चूकें और इतने बड़े भगवान का प्रथम महामस्तकाभिषेक 6 वर्षीय इसमें सम्मिलित होकर के धर्म लाभ जरूर लें। धन्यवाद। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन, मंगल आशीर्वचन। सब लोग बैठ जाएं। अब सभी लोग बैठ जाइए। पूज्य माता जी का आशीर्वचन उद्बोधन होने जा रहा है, बैठ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मध्यात्माओं सर्वप्रथम जड़ जिनर मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पहुँचे और ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट पहुँचे, जहाँ अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाएंगे। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेव देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अभी शारदा पक्ष चल रहा है 16 दिन का, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सर्वप्रथम हम आपको ले चलेंगे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, जो हमारे यहाँ अमेरिका से भी महानुभाव कुछ आए हुए हैं और वो है मूल भारत के निवासी हमारे बड़ौदा के, गुजरात के, उनके लिए भी आशीर्वाद। और फुलेरा से आए
हमारे अपने विवाह की वर्षगांठ मनाने के लिए उनके लिए आशीर्वाद, और लखनऊ में श्री अकलंक जैन के सुपुत्र नहीं, हाँ दिल्ली में अरहंत जैन, माला जैन, उनके सुपुत्र सार्थक, उसका आज जन्मदिन है बालक का। बहुत बार बार आशीर्वाद मांग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। उसका जीवन धर्म में व्यतीत हो और खूब उन्नति करे धर्म की। अब हम आपको ले चलेंगे षटखंडागम ग्रंथ की ओर। मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सब साहूणम। भव्यात्माओं, सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृद धार्यते। मैं आपको षटखंडागम ग्रंथ का कुछ सिद्धांत चिंतामणि टीका में से कुछ सार कुछ अंश सुनाने के लिए मैंने आपको कहा था, उसका अंश को सुना रही हूँ। आज है प्रकरण स्पर्शनान योग। ये जीव अतीत काल में कहाँ थे और वर्तमान काल में कहाँ, उसका नाम है स्पर्शनान योग। स्पर्शन सभी जीवों के, संसारी जीवों के स्पर्शन का काल मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सारा तीनों लोक है, सर्वलोक। मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक का स्पर्श कर रहे हैं, और सम्यक दृष्टि जीवों का ये नियम से सम्यक दृष्टि जीव सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्तक ही होते हैं। सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्तक ही होते हैं। मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंत आदि, उनका काल तृष्णाड़ी के अंदर ही और लोक का संख्यात्मक भाग प्रमाण है। देव अधिकतम तीसरे नरक तक जाकर संबोधित कर सकते हैं, वहाँ तक उनका स्पर्शनकार माना गया है। नारकियों का वही है, अपने तिरंचों का जहाँ है वही है, और मनुष्यों का 2.5 द्वीप में ही स्पर्श काल है। अब मैं आपको कालानुगम की ओर ले चलूँ। काल की अपेक्षा आचार्यों ने बताया है, अनादिकाल से हम और आप सभी संसार में हैं और निगोद से निकले हैं, ध्यान रखें। तो 3 प्रकार के काल माने हैं। सूत्र में श्री भूतबली आचार्य ने कालानुगम में सूत्र 3 में लिखा है, एक जीव की अपेक्षा काल 3 प्रकार का है। अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, 3 प्रकार का काल है। अनादि अनंत तो अभव्यों की अपेक्षा ही है। अभवी जीव कभी मोक्ष गए नहीं हैं और न जाएंगे, और कुछ दूरानुदूर भव्य भी ऐसे हैं जो कभी मोक्ष नहीं गए, नहीं जा सकते, जाने की शक्ति होते हुए भी, लेकिन अभव्य की अपेक्षा मुख्य रूप से। और अनादि शांत काल में लिया है, यह आपके सुनने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अनादि शांत में लिया है चक्रवर्ती भरत के 923 पुत्र विवर्धन कुमार आदि। चक्रवर्ती के तो बहुत पुत्र थे, संख्या तो 1000 पुत्र पुत्रियाँ थी 96,000 रानियों में, लेकिन 923 विवर्धन कुमार आदि जो है वो उनका काल अनादि शांत माना गया है। इसमें विशेष स्पष्टीकरण न होते हुए भी अन्य ग्रंथों में स्पष्टीकरण है कि वो सीधे निगोद से आए, निगोद से आए और एक इंद्रगोप की पर्याय पाई। ऐसा बृहद द्रव्य संग्रह की टीका आदि में उपलब्ध हुआ है। इंद्रगोप कीट हुए, लाल लाल कीड़े बरसात में होते हैं, और वहाँ से मर कर के सबके सब एक साथ वो सब चक्रवर्ती की रानियों के घर में आ गए। तो वो 923 जीव, उनके नाम थे मुख्य रूप से विवर्धन कुमार प्रमुख थे, विवर्धन कुमार आदि। विवर्धन कुमार चक्रवर्ती भरत के पुत्र
भगवान ऋषभदेव के पौत्र 923। ये जन्म से ही सभी गूंगे थे, बोलना नहीं जानते थे, बोलते नहीं थे। एक बार भगवान ऋषभदेव के समोसरण में पहुंचते हैं और वहाँ एकदम बोलने लगते हैं, भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तो चक्रवर्ती भरत प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, क्यों तो ये हमारे चक्रवर्ती के पुत्र होकर भी, आपके पौत्र होकर भी क्यों तो ये गूंगे थे और आज कैसे ये बोलने लग गए? तो श्री ऋषभसेन गणधर कहते हैं, भगवान की दिव्यधनी कीर्ति है, श्री ऋषभसेन गणधर कहते हैं कि है चक्रवर्ती भरत सुनो, ये सबके सब निगोद से आए हुए हैं, मात्र एक त्रस्पर्याय नाम की पाई। ये अनादिकाल से निगोद में ही थे, मिथ्या दृष्टि ही थे, और आज इनका काल शांत है, अंत सहित है। वो सबके सब 923 अपने पूर्व जन्म को सुनते ही विरक्त मना हुए भगवान के समोसरण में ही जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उनका काल माना है अनादि शांत। अनादि तो था मिथ्यात्व का काल अनादि और शांत, लेकिन शांत अंत सहित हो गया। समोसरण की महिमा है, नियम है कि समोसरण में भाव्य, सैनी, मन सहित और पर्याप्तक ही रहेंगे। भाव्य, संगी, पर्याप्तक, पंचेंद्रिय, और वहाँ पहुँचते ही सम्यक ग्रहण कर लेते हैं। यह नियम है। समोसरण में पहुँचते ही मानस हमको देखते ही मान गलित होता है, भगवान की दर्शन करते ही वो सब सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाती है। तो ये अनादि शांत काल में केवल एक उदाहरण 3-4 जगह सठखंडागम ग्रंथ में और बृहद्रव्य संग्रह की टीका में और आदि की 1-2 जगह और ये उपलब्ध हुआ है हमें स्वाध्याय में। अनादि शांत काल, और सादि शांत काल तो बहुतों का है। एक बार सम्यक प्राप्त किया, महामुनि भी बन गए, किसी निमित्त से कहीं पुनः मिथ्यात्व में चले गए और पुनः कुछ कम अर्धबुद्धगत परिवर्तन तक भ्रमण कर सकते हैं और पुनः सम्यक ग्रहण करके, ये नियम है। वो भव्य जीव एक बार जिन्होंने सम्यक पाया है, भले ही छूट गया है, पुनः सम्यक प्राप्त करके नियम से मोक्ष जाएंगे। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कितनी बार सम्यक प्राप्त किया है, सर्वज्ञ गम्य है, लेकिन इस भाव में तो निश्चित है कि हम और आप सभी सम्यक दृष्टि हैं। आपको श्रद्धान रखना चाहिए मन में, हम और आप सम्यक दृष्टि हैं। भव्यात्माओं, एक बार एक विद्वान ने सहज ही दिल्ली में, बहुत बड़े विद्वान सिद्धांत शास्त्री से कह दिया, क्या पता हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। लोगों ने, मैं वहीं पर दिल्ली में थी, चातुर्मास हुआ था, लोगों ने आकर कहा, माता जी आप तो कहती हैं कि हम सब सम्यक दृष्टि हैं, एक पंडित ऐसा कैसे कह रहे हैं। पंडित जी आए, मैं चर्चा की, पंडित जी बोले क्या पता। मैंने कहा आप बोलो कि आप मिथ्यात्व करते हैं क्या, किसी कुदेव आदि का नमस्कार करने जाते हैं क्या। बोले नहीं नहीं, मेरा त्याग है, मैं कभी कुदेव कुगुरु को शास्त्र आदि को नहीं मानता हूँ। तो आप सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हैं ना। बोले हाँ। मैंने कहा आप निश्चय से अपने विश्वास रखो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि हैं, अपने पर विश्वास रखो। तो बात है, उसके बाद उनके मुंह से वो शब्द नहीं निकले। हमेशा बोले माता जी अब मैं कभी नहीं कहूँगा कि पता नहीं हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, हम सम्यक दृष्टि हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करते हैं, गुरुओं को मानते हैं, सच्चे देव के भक्त हैं। तो भव्यात्माओं, ये तो बात आई। अब मैं आपको एक विशेष बात और बताऊं, जो है
सम्यक दृष्टि का अधिकतम काल कुछ कम पूर्व कोटि माना है मनुष्य पर्याय की अपेक्षा, मनुष्यों का और त्रियंचों का। कोई पूर्व कोटि संहिता संयत देश संयत उत्कृष्ट काल उसका सैनी समूर्छम पर्याप्त मत्स्य कच्छप आदि मंडूक आदि में उत्पन्न है। मतलब कोई स्त्री वेदी कोई नपुंसक वेदी या पुरुष वेदी मर करके देवियों में उत्पन्न हुए, पुनः वहाँ से आकर के स्त्री वेद में संहिता संयत का गुणस्थान का काल उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्व कोटि है। स्त्री वेदी मुर्गा, मरकट, बंदर आदि में उत्पन्न हुए, 2 माह के बाद जन्म लिए, 2 माह गर्भ में रहे, जन्म हुआ और जन्म लेकर के एक मुहूर्त के अंदर ही, कुछ मुहूर्त 2, 3, 4 मुहूर्त के अंदर ही उन्होंने सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त कर लिया। ऐसे भी जीव कोई हैं, उनका उत्कृष्ट काल संहिता संयत का यानी सम्यक दर्शन और संहिता से देश संयत का अनुभूति का काल तिर्यंचों में कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण हो गया और मरकर के देव हो गए। ऐसे ही अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि वर्ष काल भी माना है। वो किनकी अपेक्षा है? मनुष्यों में नहीं घटेगा। मनुष्य तो कम से कम 7 वर्ष की आयु के लेकर के ही, मैंने गर्भ में 9 महीना रहे, पुनः जन्म लेकर के 7.25 वर्ष के हुए, 8 वर्ष की उम्र में ही सम्यक और संयम ग्रहण कर सकते हैं। तो मनुष्यों में नहीं घटेगा। तिर्यंचों में कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष की संहिता संयत की उत्कृष्ट आयु, एक सैनी समूर्छम पर्याप्त मत्स्य और मछली कच्छप आदि में, मेढक आदि में जन्म लिया, समूर्छन है और वहाँ पर समूर्छन अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त करके संयता संयत गानुवृत्ति बन करके उस पर्याय में रहकर मरकर देव हुआ। ये घटेगा स्वयंभू रमण द्वीप के वहाँ समुद्र में ही, स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में ही घटेगा। ये तिर्यंचों के लिए जो उत्कृष्ट काल माना है संहिता संयत का, पंचम गुण स्थान का, ये समूर्छन उन जीवों में ही घटित होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें, ये सब इस काल अनुयोग में विशेष रूप से काल अनुयोग सरखंडागम टीका में, धौला टीका में वर्णित है। उसी के आधार से मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका में इन पंक्तियों को उद्धृत किया है। तो भव्यात्माओं, हम और आप तो मनुष्य हैं। उत्कृष्ट काल तक भी संहिता संयत, देश संयत, अनुवृत्ति, महावृत्ति आदि रह करके और अपनी आयु पूर्ण करके देव पर्याय को प्राप्त करके पुनः मनुष्य होकर के एक पर्याय को ही लेकर के लिखा है। यहाँ से मुनि होकर के लोकांतिक देव भी हो सकते हैं, इंद्र भी हो सकते हैं, वहाँ से आकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्री कुंद कुंद देव ने माना है। तो भव्यात्माओं, मैं तो यही कहूँगी, आप अनुवृत्ति बने, महावृत्ति बने और नियम से देव पर्याप्त को प्राप्त करके पुनः अपने संसार परिभ्रमण को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सभी ने सैद्धांतिक बातों को सुन करके और इतना सार तो समझ ही लिया होगा कि सम्यक दर्शन संसार के अंदर दुर्लभ है, किंतु प्राप्त किया जा सकता है, असंभव नहीं है। तिर्यंच प्राणी भी जब प्राप्त कर सकते हैं, पशु भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम और आप तो मनुष्य हैं। और मनुष्य की पर्याय में इसीलिए आपको तरह तरह के कारण उपस्थित कराते हैं हमारे आचार्यगण, हमारे संतगण। अभी एक मौका आया है जब सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग आपके समक्ष आया है। भगवान ऋषभ देव की सबसे बड़ी प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के रूप में विष्णु पुराण नाम के हिंदू वैदिक ग्रंथ के अंदर कहा है, 8 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणात् तत् फलम भवेत्।
अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है, कितने 68 तीर्थ के दर्शन का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य एक भगवान आदिनाथ के दर्शन करने मात्र से और स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं। आदिनाथ भगवान के दर्शन से इतना पुण्य होता है। तो आप जब मस्तकाभिषेक करेंगे जा करके, तो फिर आपके पुण्य का क्या कहना, आपका पुण्य का तो भंडार भरने वाला है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और ऐसे अवसरों पर आप ये भी जानेंगे कि ये प्रतिमा कैसे बन करके तैयार हुई। दिन में 3:30 बजे से वह एक कहानी बताई जा रही, जीती जागती उस पर्वत की बोलता पाषाण की कहानी आप सुन रहे हैं कि कैसे उस पर्वत के पाषाण खंड ने जिनेंद्र प्रतिमा का रूप धारण किया। जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। कैसे प्रभु प्रगटे पर्वत पर, सबसे बड़ी जिन प्रतिमा बनकर। चमत्कार हुआ भारत भू पर, मानो इसे डिवाइन पावर। ये है ऋषभ गिरी के अधिनाथ, ये है ऋषभ गिरी के। बोलो जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। कैसे सन 1996 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मांगी तुंगी में किया गया चातुर्मास दुनिया के लिए, धरती के लिए वरदान बना। और शरद पूर्णिमा के दिन इस प्रतिमा को बनाने के लिए उन्हें अंतर प्रेरणा, ध्यान के अंदर, प्रभु की साधना के अंदर अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई। और फिर धीरे 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 करके कैसे सरकार और समाज साथ में लगी। सरकार से हमें पहाड़ मिला, मांगी तुंगी मूर्ति निर्माण कमेटी एक ट्रस्ट बना, और फिर उससे पर्वत लेकर के पूरी परमिशन के साथ में उस मूर्ति का निर्माण करने में 20 साल लग गए। और आज स्वामी जी इसके जीवंत उदाहरण है, जो मूल से लेकर चूल तक प्रतिमा को बनाने में, महामस्तकाभिषेक करने में, महाजनबिंब के महापंच कल्याणक करने में जो अग्रणी रहे हैं, ऐसे स्वामी जी के ही साक्षात